हो गया। और इसके आगे हम इसके ऊपर दीपक जलाएंगे, तो मैं दीपक जला के आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग दीपक रखते हैं, आप अपने बजट के अनुसार कहते हैं हम चावल भरते हैं, हटा दीजिएगा। अब मैं जला दी हूँ, इसलिए ध्यान देंगे। वो फूल चढ़ाइए, फूल आप लोग फूल भगवान जी को, इसके ऊपर हम कुछ कलश पे भी, भगवान जी पे भी। और आप चाहें तो इसके ऊपर मिठाई भी एक एक रख सकते हैं, या कोई फल रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मिठाई रख दीजिए और एक एक फल करवा भगवान के पास यहाँ से, ठीक है। अनाज से और भर दीजिएगा, मतलब चावल थोड़ा और अधिक डाल दीजिएगा। मैं थोड़ा सा मिठाई ले लीजिए ना, भगवान करवा भगवान के पास रखिए। और इसके बाद वहाँ देखिए गणेश जी और माता, हाँ रख दो लक्ष्मी जी को पहले हम ओम गण गणपते नमो नमः पानी से वो करिए, ठीक है। पल्लुआ बा, पल्लुआ में बा देखा से नमो नमः गणपति बप्पा मोरया जला दीजिएगा। आप और भी डाल दीजिएगा अपने जला, ठीक है। अनाज से और अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। और उसके बाद हम चंदन लगाएंगे, ठीक है। तो जितनी देवियां हैं चंदन लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर लगा देंगे ना। उनको मेरे पास नहीं है तो आप गोबर से भी बना सकते हैं, या गौरी से, हल्दी से भी आप लोग बना सकते हैं। तो 2 बार नहीं, बस सिंदूर दो बार। और यही उंगली ना जो हाथ में लगा है 5 बार लगा दीजिए, या 2 बार अपने मांग में हमें भर लेनी है। समझ में आ गया? पक्का भर लीजिएगा उसी समय। 2 बार भी लेकर भर सकते हैं, 1 बार नहीं लेते हैं। ये भी क्लियर हो गया। और गणेश जी को हम पीला फूल चढ़ा देंगे। 10 मिनट पकड़ा है। और शंकर जी को, भोलेनाथ को सफ़ेद फूल चढ़ाया जाता है, तो इसमें सफ़ेद उतना अच्छा नहीं है, दिखाई दिया। शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे, माता को जो ही फूल आपको मिले पक्का चढ़ा दीजिएगा। माला मिले तो अति उत्तम है, वो भी आप पहना सकते हैं। हार भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। हे माता, करवा माता, हे पार्वती जी, मेरी पूजा सफल कीजिए। उसे गलती हो रही है उसे माफ़ कीजिएगा, और हमारे पूजा को सफल कीजिए, संपूर्ण कीजिए। जो मुझे ढंग आ रहा है वही मैं कर रही हूँ, जितना मुझे मालूम है। तो आप लोग जो गलती हो मुझे क्षमा करें, और मेरी पूजा आप लोग अच्छे से लीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो इस प्रकार से हमें आवाहन करना है भगवान की, और फिर जो फूल अक्षत है वो छोड़ देनी है। फिर आगे हम गणेश जी को भी आवाहन करेंगे कि हे गणेश जी, मेरी पूजा माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे, लक्ष्मी जी से कि हमारी पूजा संपूर्ण कीजिए। करवा माता लक्ष्मी जी, पार्वती जी, मेरे पति की दीर्घ आयु कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। फिर ये फूल यहीं पे पुष्प जो है हम छोड़ देंगे। दूर्वा पहले चढ़ा देती हूँ गणेश जी को, है तो चढ़ा रही हूँ। देखिए बता दे रही हूँ आप लोग को, अगर नहीं रहता तो नहीं चढ़ाती, लेकिन अभी है मेरे पास, तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। दूध नहीं लगाएंगे, तुलसी पत्र वगैरह मत चढ़ाइए। और आगे हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ानी है गणेश जी को। जनेऊ क्या होता है? कब तक लेंगे, कब करेंगे? अरे नहीं, वो कहा थी हो तो कौन होगा करके, और हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ा देंगे। वो चावल में आता हाँ चढ़ा दो, पीला है ना, तोड़ के चढ़ा दो। शिव जी को भी लाइए, तोड़ दे फटाफट। ये नारियल अगर आपके यहाँ कलश के ऊपर रखा जाता है, श्रीफल तो आप लोग रखिएगा। अगर नहीं रखा जाता, नहीं साइड में शिव जी को भी उसके दिन हम पक्का ये नारियल चढ़ाते हैं। हाँ चढ़ाते हैं, बस बताऊंगी कि पति के हाथों से कैसे हम और क्या क्या चीज़ें आशीर्वाद के रूप में देनी चाहिए। तो देखिए, नारियल भी मैं माता को अर्पित कर दी, और इसी प्रकार से हमें पूजा अर्चना करनी है। और उसके बाद जो ये फल है, मिठाई है, जो आपके पास है, आप भगवान को अर्पण करा दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो यहाँ पे नहीं रख पाऊंगी। उनकी प्रतिमा से स्पर्श करा के, और फिर आप नीचे भी रख सकते हैं, या ऐसे उनके सामने चढ़ा सकती हैं। आप देख लीजिएगा, जगह है तो वैसे भी आप चढ़ा सकते हैं। और आपको सीख मिले तो पक्का लीजिएगा, मुझे अभी मिला नहीं। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग मिठाई में कुछ भी ले सकते हैं, जो ही आपको मिठाई आप क्या चढ़ा दें, फूले भी चढ़ाया जाता है, तो ये सब चीज़ें भी आप ले सकते हैं। तो भगवान से स्पर्श
करा के फिर आप दीवा लोग हिम रख लूँ ना। और इसी से आप लोग व्रत चलो भी खोल सकते कथवा हैं। कह ये रहा ना मिठाई सुनने खाकर आप व्रत कथवा भी खोल कही? सकते हैं, कोई तू दिक्कत कहे नहीं रहा है। ठीक पढ़े है, तो रहा मैं नीचे रख तो सुना कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेकों रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली महरिन, सात भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। इस रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर तथा अपने बड़ों के पैर छूकर और अपने पति की पूजा कर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की शिव गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ वाले दिन सर्वप्रथम व्रत करके सायंकाल को एक पटरे पर सतिया काट कर एक जल से भरा लोटा तथा करुआ उस पर रखे बयाना कराने के लिए एक खाट का करुआ लें। उसके साथ एक पात्र में गेहूं या चावल भर लें और इच्छानुसार नगद रुपया रख लें। फिर रोली, चावल, गुड़ आदि से गणेश जी की पूजा करें। करवे पर रोली से 13 बिंदी लगावें तथा 13 दाने गेहूं के हाथ लेकर कहानी सुनें। कहानी सुनने के पश्चात एक दूसरे के साथ आपस में 13 बार करवे की हेरा फेरी करें। कहीं कहीं 13 अंक अशुभ मानने के कारण 14 बार प्रत्येक काम किए जाते हैं। रात्रि को चंद्रमा निकलने के पश्चात इसी करवे से चंद्रमा के अर्घ देवें। तत्पश्चात सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त कर तथा अपने पति की पूजा कर भोजन करें। यदि बहन या पुत्री कहीं बाहर प्रदेश रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी, रुपया सहित उनके यहाँ पहुँचा दें। जो सौभाग्यवती इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि विधान से पूजन करेंगी, वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त करेंगी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने पर तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग गया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे, तो भाभियाँ बोलीं तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया तथा तीसरा ग्रास मुँह तक किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना तथा जो कोई सुहाग का आशीष दे उसे पल्ले में गांठ लगाकर कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। बहन ने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है
तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई थी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। जब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी तो मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादव की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, इधर है। उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारी, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गई और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। यह सुनकर उसके पति ने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपर पासे खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जैसे तूने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ की व्रत कथा अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए तो पीछे से द्रौपदी को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं अर्जुन की तपस्या बंद। कुल कथवा पढ़ रहा था नहीं यार। हाँ, बस आप थोड़े रहा था पूरा ना पूरी की तबिया। हमें ना पता। ये कथा पढ़ी हाँ तो एक ठीक बस बहनी एक कथा ठीक। एक ठीक। अब बहनी ने ई करवाया हर कदा ई करवाया हर कदा। हाँ एक इधर कदा एक उधर। अब बच्ची ने दुल्हन खड़ी है उनके ये बनी अपन बरवा गवा कैला है तो अर्घिया देला वहीं से खड़ी हो ऐसे आओ चार दाएं ऐसे ऐसे कैला अर्घिया देंगे। अरे रुक जा दुल्हन बता दिया समनो हटाए दी ना। ऐसे किना किना हो जाए। हाँ किनारा किनारा। हाँ वही भैया को वही कहना हूँ क्या है जौन धरा जौन तेलवा नहीं गिरा तो बहुत वीडियो बना
अब भैया काम लागी ना।